देर रात जब घर जाने की जल्दी होती है तो हम ज्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, है ना? बस एक कैब बुक की और घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो कैब आपको घर नहीं बल्कि किसी और ही सफर पर ले जा रही हो? सोचिए, देर रात हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा, और आपने एक कैब बुक की है। गाड़ी आती है, आप बैठ जाते हैं, गाड़ी आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। पर क्या आप वाकई अपनी मंजिल की तरफ ही जा रहे हैं? तो ये कहानी है निशा की, एक 26 साल की लड़की। अपनी देर रात की शिफ्ट खत्म करके वो बुरी तरह थक चुकी है, आंखें नींद से भारी हैं और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, किसी तरह बस घर पहुंचूं और सीधा बिस्तर पर। तो निशा अपना फोन निकालती है, ऐप खोलती है, स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, महेश पाटिल। गाड़ी है सफेद सेडान। एक पल को निशा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये तो लगातार तीसरी रात है जब उसे यही ड्राइवर मिला है। खैर, वो इतनी थकी हुई थी कि उसने ज्यादा सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। सफर शुरू हो जाता है, अंधेरी से पवई, एक बिल्कुल जाना पहचाना रोज का रास्ता। लेकिन उस रात ये आम सा सफर एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो निशा को खुद अपनी हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देगा। तो होता क्या है, सबसे पहले ड्राइवर मेन रोड छोड़कर गाड़ी को एक सुनसान वीरान से इंडस्ट्रियल एरिया में मोड़ देता है। फिर कार का रेडियो, जो अब तक बंद था, अचानक से चालू हो जाता है और उस पर 2 जुलाई 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। अजीब बात तो ये थी कि एक रेस्टोरेंट का होर्डिंग, जिससे वो कुछ देर पहले ही पार कर चुकी थी, वो दोबारा सामने आ जाता है, लेकिन इस बार वो जला हुआ था। और हद तो तब हो जाती है जब आगे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई देती है, पर जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंचती है, वो हवा में गायब हो जाती है। अब निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपना फोन देखती है तो जीपीएस फ्रीज हो चुका है, कोई नेटवर्क नहीं है, वो पूरी तरह से फंस चुकी है। और तभी फोन बजता है, उसकी दोस्त सना का। ये वो कॉल थी जो निशा की दुनिया को, उसकी हकीकत को पूरी तरह हिलाकर रखने वाली थी। और यहीं पर एक ही वक्त में दो हकीकतें आपस में टकराती हैं। दो दोस्त दो अलग अलग सच जी रहे हैं। निशा घबरा कर कहती है, मैं कैब में हूँ, ऑफिस से निकले 10 मिनट हो गए। पर दूसरी तरफ से सना का जवाब आता है, पागल हो गई है क्या? मैं तो ऑफिस के मेन गेट पर खड़ी हूँ। तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई थी, तू तो ऑफिस से बाहर निकली ही नहीं। निशा कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, उससे पहले ही फोन डेड हो जाता है, स्विच ऑफ। बस अब वो उस गाड़ी में बिल्कुल अकेली थी। बाहर घना अंधेरा, अंदर एक खामोश अनजाना सा ड्राइवर, और हकीकत की दुनिया से उसका हर एक कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। गाड़ी अब एक सुनसान से फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी। निशा किसी तरह हिम्मत जुटाती है और ड्राइवर से पूछती है, आप है कौन? और ड्राइवर जो जवाब देता है, उसे सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ड्राइवर महेश बताता है कि ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख को, यानी 2 जुलाई को, इसी रास्ते पर, इसी फ्लाईओवर पर एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वो भी तब एक पैसेंजर को घर छोड़ने ही जा रहा था। और अब ठीक 1 साल बाद उसी तारीख को, उसी रास्ते पर निशा उसके साथ उस गाड़ी में बैठी थी। तभी निशा की नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर पड़ती है और वो देखती है कि वक्त जैसे थम सा गया है। घड़ी में 3:33 हुए हैं। सेकंड की सुई चमक तो रही है, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। महेश की आवाज में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी। वो कहता है, मैं भी उस रात बस घर ही जा रहा था मैडम, लेकिन किसी ने मुझे कभी घर पहुंचने ही नहीं दिया। वो कोई डरावना बदला लेने वाला भूत नहीं था, वो तो बस एक आत्मा थी जो अपने आखिरी सफर में हमेशा के लिए अटक कर रह गई थी। निशा की चीखें, उसकी मिन्नतें, सब उस खामोशी में खो जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो बस कस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो सब कुछ बदल चुका था। वो कैब में नहीं, बल्कि अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर बैठी है। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि वो यहीं इंतजार करते करते सो गई थी। तभी उसकी दोस्त सना भी आ जाती है और वही बात दोहराती है कि कैब की बुकिंग तो कैंसिल हो गई थी। तो इसका मतलब वो डरावना सफर, वो ड्राइवर, वो बातें, क्या वो सब सिर्फ एक सपना था? ये सुनकर निशा को एक पल के लिए बड़ी राहत मिलती है। चलो, शुक्र है,
शायद ये सब बस दिन भर की थकान और तनाव की वजह से देखा गया एक बुरा सपना था बस। वो और सना अब कैब का आइडिया छोड़ते हैं, एक ऑटो पकड़ते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ, तो ये कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, है ना? एक थके हुए दिमाग की उपज, एक भयानक सपना और बस। लेकिन निशा के फोन में एक चीज थी, एक ऐसा सबूत जो ये साबित करने वाला था कि जो कुछ भी उसने देखा वो सपना नहीं था। घर जाते हुए ऑटो में निशा बस यूं ही अपना फोन चेक कर रही होती है। फोटो गैलरी खोलती है और स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक तस्वीर पर अटक जाती है। गैलरी में सबसे ऊपर एक बिल्कुल नई तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जिसे उसने कभी क्लिक ही नहीं किया था। वो एक सेल्फी थी जो कार की पिछली सीट से ली गई थी। फोन के डेटा के हिसाब से तस्वीर का टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। तस्वीर में सामने की ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन जब उसकी नजर कार के रियर व्यू मिरर पर गई तो वहां महेश बैठा था और वो सीधा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कहते हैं कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते और कुछ लोग किसी एक मोड़ पर वक्त में हमेशा के लिए अटक जाते हैं। तो अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक की जाए तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए कि जो गाड़ी चला रहा है क्या वो आपको वाकई आपकी मंजिल तक ले जा रहा है।